आज की कहानी सच का साया। रात के 11 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। आरव अपने ऑफिस से देर से घर लौट रहा था। उसके आँखों में थकान थी, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सिया ने दरवाज़ा खोला। इतनी देर क्यों हो गई? सिया ने हल्के गुस्से में पूछा। आरव ने बिना कुछ बोले जूते उतारे और सीधे सोफे पर बैठ गया। ऑफिस में बहुत काम था, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था, डर और घबराहट। सिया ने ध्यान से देखा। सब ठीक है ना? उसने पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गया। हाँ, सब ठीक है, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। सुबह की शुरुआत एक तेज़ दरवाजे की घंटी से हुई। ट्रिन 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 ट्रिन। सिया ने दरवाज़ा खोला। बाहर पुलिस खड़ी थी। क्या आप आरव शर्मा की पत्नी हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। सिया घबरा गई। जी हाँ, हमें आरव शर्मा से कुछ पूछताछ करनी है। तभी पीछे से आरव आया। क्या हुआ? उसने पूछा। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? सिया ने पूछा। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, कल रात आपके ऑफिस के मैनेजर की हत्या हो गई है और शक आप पर है। ये सुनकर जैसे ही पूरी दुनिया रुक गई। क्या? सिया ने चिल्लाई। ये झूठ है, आरव ऐसा नहीं कर सकता। आरव चुप था। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस खामोशी। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में आप रात 10 बजे मैनेजर के कैबिन के पास दिखाई दिए गए थे। सिया ने आरव की तरफ देखा। तुम वहाँ थे? आरव ने धीरे से सर झुकाया। आरव को पुलिस स्टेशन ले गया था। पूछताछ शुरू हुई। तुम रात को वहाँ क्यों गए थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं बस काम के लिए गया था, आरव ने कहा। काम के लिए? रात 10 बजे? हाँ, और उसके बाद मैनेजर मरा हुआ मिला। आरव चुप हो गया। सिया घर पर अकेली थी। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं थी कि आरव ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन उसका व्यवहार उसकी छुपी कुछ तो छुपा रहा था। सिया ने तय किया वो खुद सच का पता लगाएगी। अगले दिन सिया ऑफिस गई। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। यही है उस कातिल की पत्नी। फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंज रहे थे। वो सीधे आरव के कैबिन में गई। टेबल पर सब कुछ वैसे ही रखा था, लेकिन एक चीज़ अलग थी। वो एक फ़ाइल जो आधी खुली थी। उसने फ़ाइल उठाई। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और एक नाम बार बार लिखा हुआ था, प्रोजेक्ट एक्स। सिया ने ऑफिस के एक कर्मचारी रोहित से बात की। प्रोजेक्ट एक्स क्या है? उसने पूछा। रोहित घबरा गया। मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो, सिया ने कहा। रोहित ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसमें कंपनी गैर कानूनी काम कर रही थी। क्या? हाँ, ब्लैक मनी फर्ज अकाउंट। सिया के पैर तले ज़मीन खिसक गई। सिया को समझ आने लगा था, शायद आरव ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन क्या उसने हत्या की या नहीं? सिया को फाइल में एक पेन ड्राइव मिली। उसमें उसे घर लाकर लैपटॉप में लगाया। वीडियो खुला। वीडियो में आरव और उसका मैनेजर बहस कर रहे थे। मैनेजर चिल्ला रहा था, अगर तुमने ये बात बाहर बताई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आरव ने कहा, मैंने ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वीडियो अचानक बंद हो गई।
उसी रात सिया के फ़ोन पर एक कॉल आया। अगर तुमने ज़्यादा जांच की तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। फ़ोन कट गया। सिया डर गई, लेकिन अब वो पीछे हटना नहीं चाहती। सिया ने पुलिस को वीडियो दिखाई। इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। इसका मतलब मामला कुछ और ही है। पुलिस ने जांच तेज कर दी। कुछ दिनों बाद एक नया नाम सामने आया, विक्रम, कंपनी का पार्टनर। पता चला कि वो इस पूरे गैरकानूनी काम का मास्टरमाइंड था और मैनेजर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसीलिए विक्रम ने उसकी हत्या कर दी और शक आरव पर डाल दिया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सब कबूल किया। हाँ, मैंने ही उसे मारा और आरव को फंसा दिया। आरव को रिहा कर दिया गया। सिया दौड़कर उसके पास गई। मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकते। आरव की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था। कुछ दिन बाद सिया को फिर वही नंबर से कॉल आया। तुमने सोचा कहानी ख़त्म हो गई, अभी असली खेल शुरू हुआ है। सिया का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? फ़ोन फिर से बंद हो गया। फ़ोन पर बस एक हंसी गूंजी और कॉल कट गया। अब सवाल ये था, अगर विक्रम जेल में है तो ये कौन है? क्या कोई और भी शामिल था या सच अभी भी अधूरा है? रात के 2 बजे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में अजीब सा माहौल बना दिया था। सिया बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अभी असली खेल शुरू हुआ है। अचानक ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। इस समय कौन हो सकता है? उसने धीरे से खुद से कहा। आरव भी उठ गया। मैं देखता हूँ, उसने कहा। जैसे ही आरव दरवाजे के पास पहुँचा, दस्तक बंद हो गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस फर्श पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। आरव ने लिफाफा उठाया। सिया ने घबराते हुए पूछा, क्या है उसमें? लिफाफा खोला गया। अंदर एक फ़ोटो थी। फ़ोटो देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो फ़ोटो उनके घर के अंदर की थी और फ़ोटो में सिया सो रही थी। ये कैसे संभव है? सिया कांपते हुए बोली। कोई हमें देख रहा है, आरव ने कहा। अब मामला सिर्फ एक कॉल का नहीं था, कोई उनके बहुत करीब था, कोई जो उनके हर पल पर नज़र रख रहा है। सिया ने तुरंत घर के हर कोने को चेक किया और तभी उसे टीवी के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। एक छोटा सा कैमरा। आरव, ये देखो। आरव ने कैमरा निकाली। इसका मतलब कोई काफ़ी समय से हमें देख रहा है। अगले ही दिन दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने सब सुना और गंभीर हो गए। ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसने कहा। लेकिन कौन हो सकता है? सिया ने पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, विक्रम के अलावा भी कोई इस खेल में हो सकता है। सिया को अचानक प्रोजेक्ट एक्स याद आया। शायद जवाब उसी में छुपा है, उसने कहा। इंस्पेक्टर ने फाइल दोबारा निकाली। इस बार उन्होंने हर पेज ध्यान से देखा और तभी एक नाम सामने आया, अनन्या मेहरा। जांच में पता चला अनन्या कंपनी की पूर्व कर्मचारी थी, लेकिन 6 महीने पहले अचानक गायब हो गई। कुछ लोग कहते थे कि उसके कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए थे और फिर वो कभी दिखाई नहीं दी। पुलिस ने अनन्या के घर की तलाशी ली। घर बंद था, धूल जमी हुई थी, जैसे कोई बहुत समय से वहाँ पर नहीं रह रहा है। लेकिन अंदर एक कमरे में दीवारें पर फ़ोटो लगी थी। सभी फ़ोटो आरव और सिया की थी। सिया डर गई। ये लड़की हमें क्यों देख रही है? इंस्पेक्टर ने कहा, या तो वो तुम्हारी मदद कर रही है या कुछ और। ये भी हो सकता है वो इस खेल की हिस्सा भी। दीवार पर एक लाइन लिखी थी,
सच हमेशा सामने नहीं होता और उसके नीचे एक नक्शा बना हुआ था। एक जगह को मार्क किया गया था। रात को ही आरव और सिया उस जगह पहुँचे। वो शहर के बाहर एक पुराना गोदाम था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। अचानक लाइट जल गई और सामने एक लड़की खड़ी थी, अनन्या। सिया ने धीरे से कहा। अनन्या मुस्कुराई। तुम लोग आ ही गए। तुम्हें ये सब क्यों कर रही हो? आरव ने गुस्से से पूछा। अनन्या की आंखों में गुस्सा था। क्योंकि तुम सब दोषी हो। हम। सिया चौंक गई। हाँ, तुम्हारे पति ने सब देखा, लेकिन पुलिस को तुरंत नहीं बताया। अगर वो बताते तो शायद मैं बच जाती। सिया स्तंभ रह गई। तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने कंपनी के सारे राज जान लिए थे। मैंने सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन विक्रम को पता चल गया। उसने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की। मैं किसी तरह बच गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और विक्रम अकेला नहीं है, अनन्या ने कहा। इस पूरे नाटक में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। विक्रम तो सिर्फ एक मौरा है। तभी गोदाम के बाहर गाड़ियों की आवाज़ आई। अनन्या घबरा गई। वो लोग आ गए। कौन? आरव ने पूछा। जो असली मालिक है। कुछ लोग बंदूक लेकर अंदर घुस गए। किसी को जिंदा नहीं छोड़ना, एक आदमी ने कहा। गोदाम में आर फार हो गई। आरव ने सिया को पकड़कर छिपाया। अनन्या ने पुलिस को पहले ही लोकेशन भेज दी। गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। मुठभेड़ हुई। आखिरकार सभी अपराधी पकड़ गए। इस बार सच पूरी तरह सामने आ गया। पूरी कंपनी का काला सच उजागर हुआ था और आरव और सिया को इंसाफ मिला। अनन्या भी सुरक्षित थी। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर ने सिया से कहा, एक अजीब बात है। क्या? सिया ने पूछा। अनन्या उस दिन गोदाम में थी ही नहीं। क्या मतलब? वो तो 3 महीने पहले ही मर चुकी थी। सिया के हाथ से फ़ोन गिर गया। तो फिर वो कौन थी? उस रात सिया ने आईने में देखा, पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे एक आवाज़ आई, सच अभी भी बाकी है। अगला भाग कल के वीडियो में आपको मिलेगा।